अब पाकिस्तान में रहने वाले तमाम मुसलमानों के ईमान के टेस्ट का वक्त आ गया है और ये आजमाया जाने वाला है नाज़रीन बहुत जल्द। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का आर्मी चीफ मीर मिस्त्री उर्फ मीसना और DGI नदीम अंजुम ने अपने बापों यानी कि अमेरिका से $200 मिलियन लिए हैं पाकिस्तान में नमाज जुमा के ऊपर पाबंदी लगवाने के लिए, यानी लगाने के लिए। अब इन दोनों ने 200 मिलियन 100 मिलियन एक एक को दोनों ने लिए हैं। डिमांड आई है जिन्होंने 200 मिलियन दिया है कि पाकिस्तान में जो नमाज जुमा होती है उसकी वजह से पाकिस्तान का जो या मुसलमान कहीं पे भी हैं, स्पेशली जो पाकिस्तान में हैं, उनके जो ईमान ताज़ा होते हैं ना, तो वो उनको रोकना है, यानी कि उनके ईमान को ताज़ा नहीं होने देना, दूर रखना है। और इससे उनके अंदर जज्बा पैदा होता है जिहाद का। तो लिहाजा इसको बंद करो। और इन दोनों ने ये कल से सर जोड़ के बैठे हुए थे, ये दोनों आदमी, आर्मी चीफ और DGI, इन्होंने ये सोचा ये कि अगर हमने डायरेक्ट पाबंदी लगाई पूरे पाकिस्तान में तो ये नामुमकिन होगा और अवाम जो है, स्पेशली खुसूसी जो मौलवी हैं और उनके मदरसों वाले, वो सड़कों पे आ जाएंगे और पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर देंगे। तो जनाब अब उन्होंने सोचा क्या है कि जो 3-4 छोटे छोटे शहर होते हैं उनकी जो नमाज जुमा होगी एक बड़े शहर में होगी, और फिर इसी तरह जो 10-15 या 8-10 जो गांव होंगे उनकी जो नमाज जुमा के लिए एक छोटा कस्बा, यानी कि साथ वाला जो शहर होगा उसमें मुनक्किद करवाई जाएगी। लेकिन ऐसी जगहों पे ये रखी जाएगी नमाज जुमा का एहतमाम, जो कि 1 घंटे के लिए होगा, और वहां तक पहुंचना किसी बस, ट्रेन या किसी और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का है उसका पहुंचना नामुमकिन होगा। जैसे कि इधर रायविंड की तरफ चले जाओ या फिर दूसरे जो गांव होते हैं, 10-15 गांव छोटे छोटे होते हैं, उनके पास जो शहर होता है वहां पे बड़ी खुली जगह लेके वहां पे 1 घंटे के लिए नमाज जुमा अदा की। और उन्होंने ये भी आपस में डिसाइड किया है कि जहां जो भी उसमें आएगा नमाज पढ़ने के लिए उसका पूरा बायोडाटा लिया जाएगा, उसके शनाख्ती कार्ड लिया जाएगा, और साथ शनाख्ती कार्ड की कॉपी के अलावा उसकी मुलाजमत या कारोबार का पूरा डेटा लिया जाएगा। और फिर बाद में जाके उनके घरों पे जाके उनको तंग किया जाएगा। वक्त के साथ साथ ऐसा होगा कि लोगों का वहां तक उस नमाज जुमा वाली जगह पे पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। लोग तंग आ जाएंगे कि ये तो हम नमाज जुमा पढ़ने गए थे, ये तो हमारे घरों पे आके धावे बोल रहे हैं और हमें तंग कर रहे हैं, हमारा सारा बायोडाटा लेके, और फिर हमसे पैसे मांगने आ जाते हैं दरवाजे। अमेरिका ने यह भी मांगा है इनसे दोनों से कि पाकिस्तान में जितने भी मदरसे हैं उनका बायोडाटा दे, कि वहां पे कौन कौन सी कार्रवाइयां होती हैं, वहां पे कितने बच्चे पढ़ते हैं, किस एज से, यानी कि पूरे का पूरा डेटा मांगा है। कितने लोग होते हैं, उनकी उम्रें कितनी होती हैं, जो असातिज़ा होते हैं वो कितने होते हैं, और वो क्या क्या ट्रेनिंग देते हैं और क्या क्या पढ़ाते हैं, वो सारे का सारा हमें प्रोवाइड करो। तो इन्होंने वो इंफॉर्मेशन जो सी है वो मौलाना फजलू कपूरे के साथ शेयर की। तो मौलाना फजलू कपूरा जो है उसने कहा कि मुझसे जो तुम शेयर कर रहे हो उसका मकसद क्या है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास जो मदरसे हैं ना वहां से हमने शुरुआत करनी है। तो मौलाना फजलू कपूरे को बहुत सख्त गुस्सा आया। उसने कहा भाई अगर तुमने ये काम करना है तो फिर 15 से 20% है, जो $200 मिलियन तुमने लिया उसमें से मुझे भी दो। तो उन्होंने कहा तुम्हें तो एक पैसा भी नहीं मिलेगा, हमने तो ये सारे पाकिस्तान में इंतजाम करने हैं, बड़े बड़े शहरों में नमाज जुमा के लिए, बाकी छोटे यानी कि पब्लिक को तंग करने के लिए सिर्फ एक ये जो तमाशा भी हमें करना पड़ेगा कुछ अरसे के लिए, उसमें भी पैसे खर्च होंगे, तुम्हें तो एक पैसा भी नहीं मिलना। तो मौलाना फजलू कपूरे ने आगे से कहा है कि ठीक है अगर तुम मुझे नहीं देते तो फिर मैं तुम्हें क्या करूंगा, मैं तुम्हारे खिलाफ बगावत करूंगा, क्योंकि मैं अपने तमाम जो लोग हैं फिरका जो हैं अपने फिरके के वो भी, और तमाम इस्लामी जमातें, जिहादी जमातें, उनको साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ बगावत करूंगा। तो उसने कहा तुम लोग हो ना, क्योंकि वो ये भी पता करना चाह रहे हैं कि तुम जो लोग हो वो दहशतगर्द तो नहीं पैदा कर रहे यहां से मदरसों से, तो लिहाजा हमें तो तुम्हारा डेटा सबसे पहले देना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि अगर तुम बगावत करोगे तो हम तुम्हारा हशर वो करेंगे जो हमने अकबर बुगटी का किया था। ये आगे से आर्मी चीफ का उसको पैगाम था DGI का कि तेरा हशर जो है हम अकबर बुगटी जैसा करेंगे। तो उसने कहा वो तो बाद की बात है कि तुम अकबर बुगटी जैसा करोगे या मैं तुम्हारे खिलाफ बगावत करके क्या करूंगा, ये तो बाद की बातें हैं। बहरहाल ये कह के उन्होंने कहा था कि अब आपके ईमान के टेस्ट का वक्त है, आपने ये जो इम्तिहान है वो कैसे पास करना है, क्योंकि आपके ईमान के ऊपर डाका मार रहे हैं ये 2 आर्मी के अफसरान।
200 मिलियन डॉलर खाकर, तो क्या आप अब भी आराम से बैठेंगे? अब तो छोड़ दें सियासत वाली चीजों को, छोड़ दें इलेक्शंस को। अब तो ये आपके दीन इस्लाम के ऊपर हमला हो गया है। दीन इस्लाम, दीन ईमान के ऊपर आपका हमला कर दिया दो आदमियों ने, और इसकी कोई छूट नहीं, कोई माफी नहीं है किसी अदालत में भी। लिहाजा अब आपने देखना है कि आप इन दो शख्सों को कैसे अपने ईमान के ऊपर, कैसे इस्लाम के ऊपर हमला करने देते हैं। यह इस्लाम के ऊपर, अल्लाह के दीन के ऊपर हमला है इन दो आदमियों का। तो अब आपको निपटना है इन दोनों आदमियों से। आगे चलते हैं अपनी दूसरी खबरों की तरफ। वो ये है कि आप जानते हैं राणा बांदरी जो है, ये पहले भी आपको याद करवा दें, ये पीपल्स पार्टी से आया था। आजकल ये इसको पता चल चुका है कि अब जो इनकी पार्टी जो वो टुकड़े टुकड़े होने जा रही है, इसका नामो निशान मिटने जा रहा है मुस्लिम लीग नून का। तो लिहाजा इसने अब जरदारी से बातचीत की है कि मुझे अपनी पार्टी में ले लो। तो जरदारी ने कहा है कि हम अब सिंधियों को सिर्फ रखते हैं, क्योंकि अब हम पंजाबियों की नहीं रखते, क्योंकि हम चाहते नहीं कि पंजाबी आकर इसमें लुचतले और अपनी मर्जी करता फिरे, वो हमने छोड़ दिया है। तो इसने आगे से कहा कि मेरे पास जो है ना आर्मी चीफ और DGISA के खिलाफ एक ऐसी वीडियोस हैं, कुछ ऐसे कागजात हैं जिसकी वजह से तुम इनको ब्लैकमेल करके तो अपने बेटे को वजीर आजम या सदर बनवा सकते हो। खान साहब के ऊपर जो साइफर का केस है वो जो है वो पाया तकमील तक अगर पहुंच भी जाता है, फॉर एग्जाम्पल कि उनको साइफर केस में अगर सजा भी होती है तो वो हो जाएगी, खारिज हो खत्म हो सकती है सिविल अदालतों में। ये इन दोनों आदमियों को, आर्मी चीफ को और DGISA नदीम अंजुम को पता चल चुका है कि ज्यादा से ज्यादा उसमें 4-5 साल की सजा हो जाएगी, और वो भी सिविल सुप्रीम कोर्ट में आएगा केस, उसकी अपील में वो भी खारिज हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने फैसला क्या किया है कि इसको इमरान खान के ऊपर जो 9 मई के वाकयात के दौरान में जो इसके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे बने हुए हैं, उन पर्चों के में उसका ट्रायल जो है वो हम अपने मिलिट्री कोर्ट में लाएंगे, और फिर इसका कोर्ट मार्शल करके, यानी कि अपने ही मिलिट्री कोर्ट में इसकी सजा जो सी है वो 15 से 18 साल वो इसको देंगे, लंबी सजा देंगे। क्योंकि जो सिविल केस है इसमें साइफर वगैरह, ये सारा का सारा बोगस केस है, झूठा केस है, उनको पता चल चुका है इसमें जान है ही नहीं। तो लिहाजा दोनों ने कल फैसला किया है कि हम इसको अपने मिलिट्री कोर्ट में दहशतगर्दी, यानी कि 9 मई के वाकयात की दहशतगर्दी में जो इमरान खान साहब के ऊपर पर्चे बनाएंगे, उनका मुकदमा जो है वो हम मिलिट्री कोर्ट में चला के इसको लंबी सजा देंगे। इसी सिलसिले में उन्होंने, नवाज शरीफ ने भी इनसे राब्ता किया, और नवाज शरीफ ने, आपको बता दें, उस हरामजादे ने अपनी सिर्फ एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए आर्मी चीफ मुनीर मिस्त्री और DGISA को 4 अरब रुपया दिया है। वो इसलिए कि जो सजा मुझे हुई थी, जितने साल की सजा मुझे हुई, जितने महीनों की हुई, जितने दिनों की हुई, वो एग्जैक्ट वही सजा इमरान खान को भी दो, ये मेरी दिली ख्वाहिश है। तो 4 अरब रुपया इन्होंने मांगा था, वो दे दिया है नवाज शरीफ ने। और उसके साथ साथ मरियम नवाज ने कहा है कि बुशरा बीबी को भी सजा दो, जेल में डालो। कि आर्मी चीफ और DGISA इन दोनों ने फैसला किया है पाकिस्तान के तमाम सरकारी स्कूलों को बेचने का। और वो किनको बेचे जाएंगे? जो बड़े बड़े टाइकून प्रॉपर्टी एजेंट हैं, जो कि डेवलपर्स हैं, जो प्रॉपर्टियां बना बना के बेचते हैं, बड़ी बड़ी स्कीमें बनाते हैं, उनको बेचे जाएंगे। और वो क्या करेंगे? इन तमाम सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों में तब्दील करके इनकी फीसें बढ़ा देंगे। इसके पीछे मकसद क्या है इन दोनों का, इन अयाशी के टोलों का, इन चोर ठग डकैत लुटेरों का, इन हरामखोरों का मकसद क्या है कि आम शहरी जो है वो अपने बच्चे जो से पढ़ा नहीं सकेगा। अगले जो 20 सालों में जो जनरेशन, जो पौध तैयार होगी बच्चों की, वो 80 से 90% जो है वो अनपढ़ होगी। तो ये आप देखिएगा कि इन आने वाले कुछ टाइम में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में ये तमाम सरकारी स्कूल जो हैं वो प्राइवेट लोगों को बेच दिए जाएंगे। और जो पाकिस्तान के जो हवाई अड्डे हैं, जो कि इंटरनेशनल हवाई अड्डे हैं, एयरपोर्ट जिसको आप कहते हैं इंटरनेशनल, जहां पे फ्लाइटें उतरती हैं, वो अब चाइना खरीद रहा है पाकिस्तान से। ये उन्होंने चाइना को अपने हवाई अड्डे बेचने। मानो पाकिस्तान के मुसलमान से मेरी रिक्वेस्ट है, अब तो आपके दीन इस्लाम के ऊपर हमला कर डाला है। पहले तो सिर्फ सियासत थी ना, अब तो पाकिस्तान, आपका जो ईमान है, जिसके ऊपर आप मुसलमान है, जिसके ऊपर आपकी पूरी की पूरी इंसानियत जो सी है वो खड़ी हुई है, उसके ऊपर ये आर्मी चीफ मुनीर मिस्त्री उर्फ मिसना और DGISA नदीम अंजुम ने हमला किया है डायरेक्ट। क्योंकि वो कहता है पाकिस्तान में नमाज जुमा के ऊपर बैन लगा दिया, लोग इतने तंग आ जाएंगे कि वो जाना छोड़ जाएंगे। ये है उनका प्लान, जो कि अब इन्होंने इस्लाम के ऊपर हमला किया है। आपके ईमान का टेस्ट है, आप अब भी अंदर बैठते हैं
या अब कुछ निकलते हैं और